इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चिन्नौर से, जहां तहसील के व्यापारियों को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में 5 से 6 व्यापारियों के नाम लिखे हैं। बता दें कि सभी व्यापारियों ने चिन्नौर पुलिस को एक आवेदन दिया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं व्यापारियों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। बता दें कि सभी व्यापारियों से 25-25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और चिन्नौर थाना प्रभारी ने मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। और धमकी में यह भी कहा गया है कि 10 दिन में अगर रुपए नहीं पहुंचाए तो अंजाम बुरा होगा। अब देखना यह होगा कि चिन्नौर पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है। फिलहाल इस मामले में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला और कौन है ये धमकी देने वाला? बिल्कुल मयंक, देखिए शनिवार को ग्वालियर जिले के भितरवाड़ अनुवाद के अंतर्गत आने वाले तहसील चिन्नौर थाना क्षेत्र के 5 व्यापारियों के पास पोस्ट ऑफिस का एक डाकिया आता है, राजेश श्रीवास्तव। वो एक लिफाफा लेकर आता है और जिसके ऊपरी भाग में नीतीश राठौर और संदीप भार्गव के नाम से पोस्ट भेजी गई थी। उस पर लिखा गया था कि इनके नाम से पोस्ट भेजी गई थी, इनको मिले। जब इस पोस्ट को संदीप भार्गव और नीतीश राठौर के पास प्राप्त हुई तो उन्होंने खोला तो इस पोस्ट में एक धमकी वाला पत्र उनको प्राप्त हुआ, जिसमें नीतीश राठौर, संदीप भार्गव, देशराम जाटव, रामबाबू बाड़ई एवं नजीर खान सभी से 10 दिन के अंदर 25-25 लाख रुपए देने की बात थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि रुपए नहीं दिए गए तो जान से मार दिए जाओगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 500 व्यापारी एकत्रित हुए और पूरे चिन्नौर नगर में एक अफरा तफरी सी मच गई। जैसे लेटर को पढ़ा तो 500 लोगों के जिन उनके नाम थे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और पूरे के पूरे 500 व्यापारी थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया और उस आवेदन में उन 500 व्यापारियों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अपने लिए सुरक्षा मांगी है पुलिस से और कहा है कि इस तरह का लेटर हमको प्राप्त हुआ, इसकी बिल्कुल बारीकी से और तत्काल प्रभाव से जांच की जाए। कहीं हो ना जाए 10 दिन का टाइम जो दिया गया है उसमें हमारे साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए, जिस पर पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया और पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जी इमरान, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर गुड्डा गुर्जर गैंग है कौन और ये कहाँ पर ये संचालित होती है और क्या पहले भी इस तरह का कोई इसका नाम उठकर सामने आया इस गैंग का? बिल्कुल मयंक, देखिए ये गुड्डा गुर्जर जो गैंग है वो मुरैना साइड की बताई जाती है और मुरैना पुलिस अधीक्षक के द्वारा गुड्डा गुर्जर गैंग पर 25,000 रुपए का इनाम भी लगा हुआ है। और अभी पिछले कुछ महीनों से मैं आपको बता दूं कि मोहना घाटी गांव बरई पनियार के आसपास एक गैंग सक्रिय भी देखी जा रही है कि कहीं इन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाएं घटित की हैं और इस पर इनाम भी लगा हुआ है। लेकिन ग्वालियर पुलिस, मुरैना पुलिस लगातार इस गैंग को सर्चिंग करने के लिए कई बार टीमें भी भेजी। वहां पर जंगल जैसा माहौल है, लगातार टीमें वहां पर गई, लेकिन इस गैंग का कोई भी अभी तक गैंगस्टर या इसका गुड्डा जो है गुड्डा गुर्जर वो अभी तक पुलिस से गिरफ्तार से दूर है और ना पुलिस अभी तक इस गैंग तक पहुंच पाई है। तो शायद ये चिन्नौर जो गाँव लगता है जिस बात की मैं बात कर रहे हैं अपन अभी, वो कहीं ना कहीं एक रानी घाटी और जो एरिया है वो एक ब्लॉक एरिया लगता है, रानी घाटी के करीब ही चिन्नौर लगता है। तो हो सकता है कि उधर से गैंग सक्रिय भी है, लेकिन हालांकि पुलिस पूरे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और बिल्कुल बारीकी से पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया थाना प्रभारी को कि किसी भी तरह की इस मामले में लापरवाही नहीं बरती जाए और पूरे तरीके से अब देखना ये होगा कि आखिरकार अभी तक ये गैंग में काफी महीनों से घूम रही है, किसी को भी रोक लेती है बीच में। पहले भी कई सारी गैंग ने मतलब लोगों को परेशान किया है और अब एक इस तरह का लेटर, धमकी भरा लेटर पोस्ट ऑफिस के जरिए, ये शायद मामला पहली बार शायद मेरे संज्ञान में पहली बार देखने को आ रहा है कि कोई डाकू डकैत एक उसको फरियादी को एक पोस्ट ऑफिस के जरिए लेटर भेजता है और उसमें मांग करता है कि 10 दिन के अंदर 25-25 लाख रुपए भिजवा दिए जाएं, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। अब भिजवाना कहाँ है, कैसे, क्या है, उसमें ऐसा कोई जिक्र किया गया है। और ये भी बता दूं मैं कि इस लेटर में जो लेटर इनको प्राप्त हुआ, इन 500 व्यापारियों का किसी ने ये भी जिक्र किया है कि जो 5 व्यापारी है इनमें से 2 बैंक में कार्यरत है और बैंक की डिटेल्स भी है और उसी बैंक कर्मचारी से प्राप्त हुआ है कि इनके खाते में पैसे हैं और उसमें अकाउंट नंबर भी लेटर में मेंशन किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप इमरान बता रहे हैं कि इस तरह का पहला मामला है जो किसी डाकू ने लेटर के जरिए मांगा है, तो पुलिस क्या इस एंगल से भी जांच कर सकती है कि हो सकता है किसी शरारती तत्व ने मजाक के लिए या भय फैलाने के उद्देश्य से भी ये लेटर पहुंचाया हो और गुड्डा गुर्जर गैंग का नाम इसमें शामिल कर दिया हो? क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है इस पर?
बिल्कुल पुलिस अधीक्षक अमित सानी का स्पष्ट कहना है कि ये जो लेटर जो भेजा गया है व्यापारियों को, ये वहाँ पर छोटे व्यापार है, छोटा व्यापार करते हैं और उसमें 2 कर्मचारी बैंक में कार्यरत हैं। उस बैंक के कर्मचारियों का जिक्र भी किया गया है और उस लेटर में बैंक का नाम मेंशन किया गया है और इनके अकाउंट नंबर भी मेंशन किए गए कि इस अकाउंट में इनका पैसा है। तो यानी कि इस एंगल को भी देखा जा रहा है कि कहीं हो सकता है शरारती तत्वों के द्वारा तो कोई लेटर नहीं भेजा गया। और सबसे बड़ी बात सामने निकल कर जो आ रही है, इस जो पोस्ट ऑफिस है जिसको डाक यहाँ से मतलब जारी हुई है, वो लोकल चिनौर की पोस्ट ऑफिस से डाक गई हुई है। तो इस सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सारे एंगलों को हो सकता है सामाजिक तत्व भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। यानी कि दोनों मोड एक्शन लिए जा रहे हैं कि एक तो इस पर भी जांच की जा रही है कि कोई असामाजिक तत्व हो सकता है, एक ये भी जांच की जा रही है कि हो सकता है कोई उस गैंग से गुड्डा गुर्जर जो गैंग है उस गैंग से कोई लोकल का आदमी तो नहीं मिला हुआ है। तीसरा एंगल ये भी है कि हो सकता है कि गैंग सक्रिय तो नहीं हो गई है इधर। तो पुलिस अधीक्षक बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गए हैं और एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की बारीकी से जो भी है बिल्कुल बारीकी से कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से 386 का मामला दर्ज कर लिया गया गुड्डा गुर्जर के खिलाफ। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब जांच में किस तरह की पुलिस अब कितने दिनों तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है कि लोकल लोग कोई इसमें मिले हुए हैं गैंग से या फिर कोई असामाजिक तत्व की देन है या फिर गैंग सक्रिय हो गई है। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में गैंग सक्रिय हो जाएगी नहीं तो हो सकता है कोई ना कोई बड़ा कदम गैंग के द्वारा उठाया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरा जंगली क्षेत्र है। घाटी गांव, पनियार, मोहना और उसी से सटे चिनौर भी आता है, चिनौर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अब पुलिस अधीक्षक अलर्ट मोड पर है। पुलिस आखिरकार कब तक इस मामले को देखती, कब गंभीरता से ले रही है, लेकिन कब तक इसका खुलासा करती है और किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि व्यापारियों ने सुरक्षा मांगी है, आखिरकार वो 5 व्यापारी उनके परिवारजनों को किस तरह से आश्वस्त करती है पुलिस, क्योंकि वो उनके अंदर सदमा है और इस तरह का लेटर मिलना कहीं ना कहीं उनके लिए एक अपने आप को खतरा भी बता रहे हैं वो कि अपनी हमारी जान को खतरा है कि इस तरह का लेटर अगर प्राप्त हुआ है, कोई असामाजिक तत्व ने किया है या किसी ने भी किया हो, लेकिन जब लेटर प्राप्त हुआ तो स्वाभाविक है उनकी जान को भी खतरा बता रहे हैं वो। अब किस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराती है, किस तरीके से पुलिस एक्शन लेती है, किस तरीके से पूरे मामले को देखती है, तो आगे आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और पूरी गैंग का बारीकी से हो सकता है कि 1-2 दिन में सर्चिंग के लिए भी पुलिस अपनी टीमें भेजे जंगल में, तो किस तरह का मामला सामने निकल कर आता है आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल सही बात। तो इस मामले में पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है ये हम आपको दिखाते हैं और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद इमरान। सर ये किस तरह टेरर टैक्स का पूरा मामला सामने आया है, पुलिस क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन? ये कल चिनौर में रहने वाले एक शिक्षक को एक पत्र प्राप्त हुआ डाकघर के माध्यम से, जिसमें ये लिखा है कि उसके साथ अन्य 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि छोटा मोटा व्यवसाय वहाँ पे करते हैं और 2 बैंक में काम करने वाले लोगों के नाम लिखे हैं। और जिस एक आरोपी है जिसके नाम से ये भेजा गया है उसने ये लिखा है कि ये बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों से ज्ञात हुआ है कि उनके अकाउंट में पैसे हैं और वो इतना 10 दिन में इकट्ठा करके दें। प्रथम दृष्टया इसमें अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं और चूंकि बैंक के कर्मचारियों के नाम लिखे हैं, अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा लगता है किसी की शरारत भी हो सकती है, परंतु पुलिस इसको गंभीरता से ले रही है और इसमें एक 386 आईपीसी के तहत प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। और जहां तक जिसके नाम से पत्र भेजा गया है, ये मुरैना का एक बदमाश है जिसके ऊपर लगभग 25,000 रुपये का इनाम मुरैना से है और ये 2-4 लोगों का एक छोटा मोटा अपना गिरोह बना के ये मुरैना में और उससे लगने वाले ग्वालियर और शिवपुरी में छोटी मोटी वारदातों में इसका नाम है, परंतु अभी ग्वालियर ज़िले में मूवमेंट नहीं है। फिर भी पुलिस इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए और उसकी पूरी तहकीकात कर रही है।